Hello, everyone. Welcome to this new day. I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. I am Preeti, here again with a amazing reading about your partner, your soulmate, your loved ones, your connection with your boyfriend, your girlfriend. So, do you really want to know ki does he or she loves you truly? What are their true feelings? So today's reading we will start all about to know what are their true feelings and how your partner feel about you. आपका जो पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो सच में आपसे प्यार करते हैं? कई बार ऐसा डाउट होता है, और इसके आंसर्स नहीं होते हमारे पास. So we will begin this reading with clarifying these doubts and let's get to know कि आपके जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो सही हैं या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज़ लॉन्ग टर्म. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. ओके गाइस, आई एम क्रिएटिंग 2 पाइल्स यहाँ पर और आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं. जो भी कार्ड पीस और ऑल दैट ग्लिटर्स जिससे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या जिस भी कार्ड के कलर्स और नंबर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ 23 नंबर कार्ड एंड दिस इज़ 16 नंबर कार्ड. सो जो भी नंबर से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस कलर से या कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको एक कार्ड चूज़ करना है. थोड़ी देर आइज़ क्लोज करके अगर आप मेडिटेट करना चाहें दैट इज़ अमेजिंग. और अगर आप मेडिटेट ना भी करना चाहें तो आप थोड़ी देर जस्ट बैठ कर थोड़ी डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने जो क्वेश्चन है आपका या अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और इन किसी भी एक कार्ड से जो आप कनेक्ट हो रहे हैं आपको वो एक कार्ड चूज़ करना है. ओके, आई मस्ट मेंशन हेयर कि ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके लिए रेजोनेट हो और कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं. सो इट्स जस्ट लाइक आपको पॉजिटिविटी के साथ और गुड थॉट के साथ ये रीडिंग को देखना है और इससे कनेक्ट फॉर्म करना है. सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हैं और मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी. अगर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं, पाइल 1 और पाइल 2 जो भी आपने सेलेक्ट करी है, आप अगर डायरेक्ट उस रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प के थ्रू डायरेक्ट उस रीडिंग पे जा सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1, पीस. सो लेट्स सी पाइल 1, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. डज ही और शी लव्स यू या फिर वो आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही फॉर्मल है एंड इट्स जस्ट लाइक उनके तरफ से आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है. सो पाइल 1 के लिए पाइल 1 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जो आपका जो पार्टनर है आपके लिए ही और शी इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. वो ऐसे पार्टनर हैं जैसे आप हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पार्टनर चाहते थे. सो दैट पर्सन इज़ योर ड्रीम मैन और योर ड्रीम वुमन. ओके, आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी लकी हूँ या इतना लकी हूँ कि मुझे उनके जैसा पार्टनर मिलेगा और आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हुए अपने पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी हैं बिकॉज आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पार्टनर, इतना लविंग पार्टनर मेरे को मेरी लाइफ में आएगा. और आप हमेशा दूसरों को देखते थे और आपको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर क्यों नहीं है. और आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसा कि आपने सोचा था, इनफैक्ट उससे भी बहुत अच्छे हैं. ओके, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी अपने एक्स से या अपने प्रीवियस किसी लाइफ के पार्टनर से कनेक्टेड हैं. मे बी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपके साथ हैं वो, बट उनकी लाइफ में अभी भी वो कनेक्शन है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं. और या फिर आपके पार्टनर की जो एक्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, तो
वो उनको छोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही लाइक केयरिंग है, जिसकी वजह से उनकी जो एक्स है वो उनको छोड़ नहीं पा रही है और वो उनके साथ कनेक्शन बनाकर रखना चाहती है। एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी आ रही हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत ट्रू हैं। मे बी उनके लाइफ में उनकी एक्स भी है, बट स्टिल वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं और आपके साथ बहुत ट्रू हैं। और मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि वो आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, दैट इज़ अमेजिंग। वो उसमें तो कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा आप पार्टनर चाहते थे वैसे ही वो जो चाहते थे, जिस लेवल का पार्टनर, जो उनकी कनेक्टिविटी उनके एक्स के साथ नहीं बनी और जो वो पार्टनर चाहते थे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल वैसे हैं और आपके साथ वो बहुत खुश हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत खुश है और उन्होंने जैसा सोचा था, एक जो ब्यूटी थी एक रिलेशनशिप की होनी चाहिए, आपके पार्टनर ने जैसा सोचा था, आप बिल्कुल वैसे हैं। आप दोनों की कनेक्टिविटी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। और मे बी कभी कभी आपको ऐसा लगे कि आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं या फिर वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें आपको इतना थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को सिर्फ अकेले फील मत करिए, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, आप दोनों कनेक्टेड हैं। अगर आप दोनों कभी ना कभी किसी सिचुएशन की वजह से, कोई फैमिली इश्यूज़ या फिर काम की वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते हैं, तो आपको अपने माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं लानी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे दिख रहा है उनकी, वो कभी कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं और उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपके लिए जो प्यार है, आप चाहते हैं कि वो आपको एक्सप्रेस करें। आप चाहते हैं कि उनके मन में जो भी है आपके लिए वो आपको एक्सप्रेस करें, आपको शो करें, बट वो उस चीज़ में कंजूसी करते हैं। और वैसे उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है और केयर भी करते हैं आपकी, बट कभी कभी मे बी किसी जगह पे, मे बी कुछ लोगों के सामने वो अपनी फीलिंग्स ठीक से शो नहीं कर पाते और आपको नहीं शो कर पाते जिस लेवल का रिलेशनशिप आप चाहते हैं, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और कनेक्टिविटी आप चाहते हैं, वो आपको शो नहीं कर पाते हैं। तो जिस वजह से आपको कभी कभी थोड़ा सा आपको लगता है कि एक डाउट होता है माइंड में कि डज ही और शी रियली लव्स यू। सो प्लीज़ डोंट डाउट। आप अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत अच्छी है। आपके लिए डोर टू रोमांस आ रहा है, तो उनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ, आपके लिए केयरिंग कनेक्शन भी आ रहा है। वाओ, आपके लिए अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं। सो दिस शोज जो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आपको उनके ऊपर डाउट नहीं करना है। आपके साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है वो मुझे लाइफ लॉन्ग दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं और आपको या फिर कमिटमेंट देने वाले हैं। तो आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो केयर है, उनका जो लव है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से आपको अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल नहीं करना है। आपको एक मैजिशियन की तरह काम करना है, क्योंकि आपके पास पावर है। जितना आप प्यार अपने पार्टनर को देंगे उतना ही प्यार आपका पार्टनर, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा आपके पार्टनर आपको देंगे। तो आपको एक मैजिशियन की तरह वर्क करना है। जो आप चाहते हैं उसको आपको खुद क्रिएट करना है। ओके, सो जस्ट रिलैक्स। ओके, कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे आपके पार्टनर अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पीसफुल रहना है, आपको रिलैक्स करना है। उस टाइम पे जब आपको लगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिजी हैं या फिर कहीं वर्क में फंस गए हैं और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? ईदर यू शुड जस्ट सिट रिलैक्स, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट कीजिए। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप रिलीजियस प्लेस पे विजिट कर सकते हैं, जस्ट टू चेंज द थॉट्स, अपने माइंड को पीसफुल करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप किसी रिलीजियस प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप सैलून जा सकते हैं, आप स्पा के लिए जा सकते हैं, सो दैट आप उस टाइम पे उस
जो भी नेगेटिविटी आपको कवर कर रही है, आपके माइंड में आ रही है, आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाएं और अपनी थॉट को बाहर निकल के आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं और वो मे भी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो एक्चुअली में चल रहा है, आपके लिए बहुत लंबा टाइम हो गया है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब वो कमिटमेंट दें, कब वो आपको प्रपोज करें. सो डोंट वरी, टाइम इज़ कमिंग. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5-6 महीनों में आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रूली आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपके साथ कमिटमेंट देने वाले हैं. सो आपके लिए डोर टू रोमांस आ रहा है, केयरिंग कनेक्शंस भी आ रहे हैं. सो इट्स जस्ट लाइक आपका आने वाले 5-6 महीने में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आपको सिर्फ अपनी नेगेटिव थॉट्स से खुद को बाहर निकालना है. आपको थोड़ा मैच्योर बनना होगा. अगर आप यही उनको दिखाते रहेंगे कि आपके अंदर बचपना है और आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो मे भी उनका जो डिसीजन है वो डिले हो जाए या फिर आगे चलकर कुछ चेंजेस आ जाएं उसके अंदर. सो आपको मैच्योरली पार्टिसिपेट करना है इस रिलेशनशिप में. और उनके जो एक कंडीशन है रिलेटेड टू वर्क, अगर वो बहुत बिजी रहते हैं अपने फैमिली इश्यूज को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना है कि कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या वाई ही इज़ नॉट गिविंग, ही और शी इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू. सो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है. आपको सिर्फ ये देखना है कि उनका जो एक टाइम है वो अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक वो अपने पास्ट में किसी अपनी सिचुएशन में स्टक हैं और उसको वो क्लियर करने के लिए वो टाइम जो है उस टाइम को यूज़ कर रहे हैं, सो दैट जो उनके पास्ट के फेलियर्स थे या फिर पास्ट में उनको अगर कोई बिजनेस में लॉसेस हुए हैं या काम फ्रंट पे लॉसेस हुए हैं या फिर उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो आपके साथ आने वाला जो फ्यूचर है उसको अच्छे से प्लान कर सकें और इतनी सेविंग्स कर सकें कि आपको वो लाइफ की हर हैप्पीनेस दे सकें. तो मे बी आपको ये समझना चाहिए कि ही और शी इज़ वर्किंग ऑन दैट. तो आपको उनके ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना है. आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि उनके मन में सिर्फ आप हैं. ओके, सो अगर आपके मन में वाई, वेयर, व्हाट आता रहेगा तो आप पीसफुल नहीं रह पाएंगे और रिलेशनशिप को आप अपने हाथ से स्पॉइल कर देंगे. आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है. सो इट्स जस्ट लाइक अगेन ब्रीथ कार्ड इज कमिंग. ओके, आपको ब्रीथ करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ चलना है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी है, अगर कोई आपके आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं ये बोलकर कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, या आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, मे बी दैट पर्सन इज रिलेटेड टू समबडी एल्स, इस वजह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी की भी थॉट्स पर को फॉलो नहीं करना है. आपको खुद अवेयर होना है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो कैसा है. आपको अपनी विजडम को स्ट्रॉन्ग करना है. ओके, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो. ओके, आपके लिए कार्ड आ रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है अपने पार्टनर पे. ओके, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके ही मन में हैं, आप ही के पास उनके आंसर्स हैं. उनके आंसर्स आपको कहीं और नहीं देखने हैं. ओके, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर. ओके, सो अपने जो भी आपके डिज़ायर्स हैं आप उन पे फोकस कीजिए. आप ये सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था आपको वैसा पार्टनर मिला है. उसके बाद भी अपने किसी पास्ट की वजह से, अपने किसी पास्ट फेलियर्स की वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे डाउट मत कीजिए. ओके, सो अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को चैलेंज मत कीजिए कि ऐसे करने से मे बी आपका जो पार्टनर है वो आपको टाइम देने लगेगा, या आप उनको मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनको बार बार जैसे एक चैलेंज देते हैं, या फिर आप उनको एक धमकी टाइप देते हैं कि अगर वो आपको टाइम नहीं देंगे तो आप उनको छोड़ देंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को वहीं पर एंड करके मूव ऑन हो जाएंगे. But remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back.
ओके। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो पार्टनर का लव है, दैट इज़ ट्रू फॉर यू। उनकी जो फीलिंग्स हैं, दैट इज़ ट्रू फॉर यू, ओके। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली। सो आप कुछ भी आप कुछ भी डिमांड मत कीजिए उनसे कि वो आपको टाइम दें। हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का जो टाइम फिक्स्ड है। जैसे ही वो टाइम आएगा, अपने आप ही चीज़ें अपने आप उसी लेवल पे चलने लग जाएंगी जिस लेवल पे आप चाहते हैं। आपने सिर्फ अपना मैनिफेस्टेशन करना है, आपने अपने डिज़ायर्स फॉर्म करने हैं, आपको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। अगर आज आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को मना लें कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे, अपने काम को छोड़ दे, तो कल को ऐसा ना हो कि आपके उस रिलेशनशिप की वजह से, आपके उस जिद की वजह से उनके काम पे सफ़र हो, उनके काम में उनको लॉसेस हो जाएं, जिसकी वजह से उनका जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी सावरनेस आ जाए, उसमें थोड़ी सी खटास आ जाए। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अपने रिलेशनशिप में जो लव है, आपके रिलेशनशिप में जो ब्यूटी है, आपको उसको एंजॉय करना है। और आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन है, आपको सिर्फ ये सोचते हुए कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए अमेजिंग हैं। आपको ट्रस्ट करना है अपने लव पर, अपने पार्टनर पर। और अगर आपको कुछ टाइम वो अगर नहीं शो कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, या फिर आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उन पर ट्रस्ट करके थोड़ी सी वेट करनी है। क्योंकि जैसे ही अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ऐसा ना हो कि उनका जो ट्रस्ट है आपके ऊपर वो ख़राब हो जाए। तो ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो वो एक्चुअली आपके देना चाहते हैं, बट मे बी वो इतना ओपन अप नहीं हो पाते हैं। इसलिए आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। सी, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आ रही हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों का जो कनेक्शन है वो फॉर्मल हो जाए और आप दोनों अपनी लाइफ एक साथ स्टार्ट कर सकें, जहाँ पर आप एक साथ रहें। वो आप रात को सोते टाइम वो आपका चेहरा देखें और सुबह उठकर भी आप ही उनके सामने हों। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू ट्रीट मी लाइक योर्स, ओके, यू कंप्लीट मी। सी, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो सब आपके सामने आ रही हैं। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। अगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और वेट कीजिए कि कब वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को, जो उनके मन में है, जो कब से वो वेट कर रहे हैं, वो आपके सामने लेकर आए। द बेटर इट्स ऑलवेज गुड कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको ज़िद भी नहीं करनी है, और अपने आप को अपने आप को भी परेशान नहीं करना है कि टाइम क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ऐसे चीज़ें चल रही हैं, स्लो क्यों है, मेरी शादी कब होगी, इसकी भी शादी हो गई, उसकी भी हो गई। तो आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है। जैसे ही टाइम आएगा आपके पार्टनर खुद आएंगे और आपको लीगली अपने साथ लेकर जाएंगे, और आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो आगे जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत खूबसूरती है। ओके पाइल 1, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू. So let's go to pile 2. Bye bye. Hey pile 2. So whosoever has selected this card, let's start your reading. So all that glitters is not gold. Okay. So let's see, how does your partner feel for you. Does he or she really loves you? What are their true feelings? क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए सही हैं, या जो वो आपको शो कर रहे हैं क्या वो सच है? क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, या वो सिर्फ शो कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर अवेयरनेस कार्ड आ रहा है, जिसमें कार्ड्स आर सेइंग कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि जो भी वो आपको शो कर रहे हैं, या जो भी वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो आपको अवेयर होना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो
बिल्कुल ट्रू हैं और आपके माइंड में ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो शो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो एक ऐसा केयर, ऐसा लव शो करके आपको ट्रैप कर रहे हैं जिसमें आप फंसते ही जा रहे हैं, और आपको कहीं से भी बिलीव नहीं हो रहा है कि दिस पार्टनर कैन हर्ट यू। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक्चुअली में शो जो केयर शो कर रहे हैं, और आप उस लेवल से उस केयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए फूल का कार्ड आ रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक कि यू शुड नॉट बी अ फूल। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको आंखें बंद करके वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिकली चलना है, आपको मैच्योरिटी दिखानी है, और आपको एक्चुअली देखना है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, या उनका जो लव है आपके लिए, क्या वो एक्चुअली में ट्रू है या सिर्फ वो शो ऑफ कर रहे हैं, सो दैट वो आपके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर सकें, और मे बी वो आपसे कुछ मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली कुछ गेन करना चाहते हो, जिसकी वजह से वो आपको वो लव दिखा रहे हैं, वो केयर दिखा रहे हैं, और आप उनके प्यार में इतना ज़्यादा आप रंग चुके हैं कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स से भी फाइट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, जबकि आपके जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए सिर्फ जहाँ तक आप उनको फैसिलिटीज़ देते रहेंगे, जहाँ तक आप उनको, मे बी ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी स्टेबल कर रहे हैं, अपनी सैलरी या अपनी पॉकेट मनी जो भी है आप अपने पार्टनर पे स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो आपको लव एंड केयर शो कर रहा है, क्योंकि आप अपना मनी उनके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, गिफ्ट्स, पेइंग द बिल्स, और पेइंग फॉर द ट्रैवलिंग। सो यू आर द वन, आप जो अपने पार्टनर के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत केयर करता है, इस वजह से आप सारा खर्चा खुद कर ही जा रहे हैं, सो दैट आप अपने पार्टनर के रंग में पूरी तरीके से रंग चुके हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली में जहाँ तक, जब तक आप ये जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं तब तक आपके साथ हैं, और मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहाँ आप उनके ऊपर जो आप ये खर्चा कर रहे हैं या जो प्यार कर रहे हैं, या उनके लिए आप उनका हर कहना मान रहे हैं, जहाँ तक आप वो चीज़ें करेंगे वहाँ तक आपका रिलेशनशिप चलने वाला है। और आपके लिए हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है कि योर पार्टनर कैन बैक स्टैब यू एनी टाइम, सो जस्ट गाइज बी केयरफुल, एंड आपको ध्यान रखना है कि आपके रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है वो आपको आपके उनके ट्रू कलर्स नहीं दिखा रहा है। एंड ओके, वो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी उनकी अच्छी नहीं लग रही हैं, और आप पेशेंस रख के बैठे हैं, और योर पार्टनर इज़ लाइक वेरी स्मार्ट पर्सन, और वो आपको घुमा रहा है। एंड आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आ रहा है, और आपका पार्टनर आपको घुमा रहा है, और कई बार कुछ सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने ऐसी स्टोरीज बनाकर आपको घुमाया है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप ही गलत हैं, और आपके पार्टनर के आप अननेसेसरी ऊपर आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। आपके पार्टनर जो हैं वो मे बी उनकी अभी जो करंट फीलिंग्स होगी आपके लिए, दैट मस्ट बी वेरी लवी डवी, वेरी केयरिंग एंड लविंग, बट वो जो फीलिंग्स हैं वो स्टेबल नहीं है। वो जो फीलिंग्स हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। वो फीलिंग्स सिर्फ तब तक हैं जब तक आप दोनों एक दूसरे को गिव एंड टेक दे रहे हैं। आप उनको मनी या फिर मे बी कुछ पर्क्स दे रही हैं, और आपके जो पार्टनर हैं उसके बदले में आपको वो जो लव एंड केयर शो कर रहे हैं। सो अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू जज योर पार्टनर, इफ़ यू रियली वांट टू सी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो आप ये जो फाइनेंशियली या मॉनेटरीली या फिजिकली जो भी आप उनके लिए कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू स्टॉप दैट एंड सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो वैसी ही लव, वैसी ही केयर, या आपके लिए जो उनकी जो फीलिंग है वो वैसी ही रहती हैं, या फिर वो चेंज हो रही हैं।
आपके लिए न्यू लाइफ और रिजनरेशन का कार्ड आ रहा है कि आपको सोचना चाहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, उसको आपको या तो अपने पार्टनर को आपको समझना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि डज ही और शी रियली वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर एवर। नहीं तो आपको, आपके लिए न्यू लाइफ आ रही है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी जो ये करंट रिलेशनशिप है वो आपको और आगे चलकर अगर इसकी ये नई नई शुरुआत है तो कार्ड्स आर सेइंग कि आपको यहीं पर रिलेशनशिप को स्टॉप कर देना चाहिए। आपके लिए रीजनरेशन आ रहा है और आपको खुद को, अपनी लाइफ को वैल्यू करनी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि यू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, टाइम फॉर अ नैप, टाइम फॉर अ ब्रेक इज़ कमिंग। ओके, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर वो आपके पार्टनर आपको टाल मटोल करी जा रहे हैं कि कि आपको वो आगे चलकर कमिटमेंट देंगे या प्रपोज करेंगे और बहुत टाइम से आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स से मिले या फिर वो अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाएं, और वो उस चीज़ के लिए राउंड एंड राउंड का कार्ड आ रहा है कि उस चीज़ के लिए आपको रोज़ एक न्यू एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि आज उनके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन है या फिर आज उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है या उनके घर गेस्ट आ रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। आपको यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनना है। ओके, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और समझदारी दिखानी है कि अगर आपको सामने से आप चाहते हैं कि आपको कोई बैक स्टैबिंग ना करे और चाहते हैं कि आपको यहाँ तक, जहाँ तक आप चल चुके हैं और आगे आपको चलकर जितना टाइम आप उस रिलेशनशिप में निकालेंगे उतना ही आगे चलकर आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आने में बहुत तकलीफ होगी। तो आपको पेशेंस रखना है और आपको ये सोचना है कि जो हुआ, यू लर्नड अ लेसन, और आपको यहीं स्टॉप होके अपने पार्टनर को टेस्ट करना है कि व्हाट इज़ गोइंग इन हिज और हर माइंड। उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो किस लेवल की हैं। क्या वो सच में आपके साथ जस्ट लाइक फिजिकली अट्रैक्टेड हैं या फाइनेंशियली अट्रैक्टेड हैं, या फिर वो उनका जो लव है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ट्रू है और वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं और वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग फ्यूचर में एक हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस रखकर स्मार्टली एक्ट करना होगा एंड उस चीज़ पे वर्क करना होगा कि वो आगे चलकर आपको हर्ट ना करें। ओके, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सी, आपके लिए यूनिवर्स भी मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आपको यूनिवर्सल कनेक्शन लेना, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस लेनी चाहिए एंड अपने बड़ों से गाइडेंस लेनी चाहिए कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आप बहुत कर रहे हैं और इसी वजह से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपके लिए हीलिंग भी आ रही है कि आपको खुद समझना चाहिए कि आप अपने लिए वैल्यू करते हैं। आपने अपने पार्टनर को इतनी ज़्यादा वैल्यू कर दी है जिसकी वजह से आप खुद को भूल गए हैं, जिसकी वजह से आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, आपने अपने पार्टनर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि वो आपको जो लव एंड केयर दे रहे हैं वो उसी इम्पोर्टेंस की वजह से दे रहे हैं, वो उसी कनेक्टिविटी की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद को भूलकर आप सब कुछ, आपने खुद को, अपने आप को, अपने पैसे को और अपने माइंड को आपने उनको सौंप दिया है, जिसका वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली वुड और wound or pattern can be healed now. See, like कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग कि आपको किसी बड़े से अपनी जो थॉट है वो शेयर करनी चाहिए अपने पार्टनर के बारे में, या उनकी जो एक वो चीज़ों को डिले कर रहे हैं या आपको हर रोज़ कोई नया एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो आपको अपने किसी बड़े से कनेक्ट होना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से या सिबलिंग से कनेक्ट होना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं या कैसे आपको दूर बाहर से आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। माइट भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ तो अच्छा है और आगे चलकर भी सब अच्छा होगा, बट कुछ चीज़ें टाइम बाय टाइम इट्स गुड कि आप उसको जज करें, आप उसको चीज़ों को एक्चुअली में ट्राई करें कि वेदर आपका जो रिलेशनशिप है वो वर्दी है, आपका जो पार्टनर है, आप जिनको इतना प्यार कर रहे हैं, जिनके लिए आप सब कुछ भूल कर बैठे हैं, तो क्या एक्चुअली वो वर्दी हैं आपके प्यार के। ओके,
express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. See, cards are also saying कि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो मे बी आप दोनों फिजिकली अटैच्ड हैं और इस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ मे बी एक फिजिकल कनेक्शन की वजह से है, उसमें सिर्फ एक एक लस्ट है। मुझे लव कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि आपको वो जैसे ही आप उनको जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जो पर्क्स दे रहे हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, तो जैसे ही आप वो पर्क्स देना बंद कर देंगे और आपके जो पार्टनर है वो एकदम से लाइक व्हाट यू से चिलमिला जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि जिस वजह से जो वो आपसे कनेक्टेड थे या जो चीज़ें उनको आपसे मिल रही थी, जैसे ही आप वो चीज़ें बंद कर देंगे उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको सामने नज़र आ जाएंगी और आपको खुद को पता लग जाएगा कि वो एक्चुअली लव से आपसे कनेक्टेड है या लस्ट की वजह से। तो आपको वो चीज़ें देखनी होंगी और स्मार्ट डिसीजन लेना होगा। आपको यहाँ पर सेंसिटिव बिल्कुल नहीं बनना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं बनना है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स जानने के लिए आपको वो चीज़ें अपने ऊपर वर्क करना होगा, बिकॉज इट्स गुड कि आप आज संभल जाएं सो दैट आगे चलकर और कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। ओके, सो आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं दैट इज़ यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। ओके, सो आपको अपने पार्टनर को बोलना होगा कि आपने अगर कुछ डिसाइड किया है या आपको कुछ चीज़ें सामने से समझ नहीं आ रही हैं उनकी, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि आपका जो थॉट है वो क्या है। यू आर ऑनेस्ट विद मी, आपके अपने पार्टनर से बात करनी होगी और आपको उनसे पूछना होगा कि एक्चुअली में उनके मन में क्या चल रहा है, आपके जो पार्टनर के जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। आपको उनसे पूछना होगा, उनसे बात करनी होगी। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो प्यार है उनके लिए वो सच्चा है और वो भी आपसे सामने से उतना ही प्यार करते हैं और वो सिर्फ आपके प्यार के लिए ही आपसे अटैच्ड हैं, तो आपको बैठकर बात करनी चाहिए आप, सो दैट आपको भी पता लगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कहाँ जा रहा है, वो it's like a short term relationship or a long term relationship, whether your partner really want to be with you, connect with you throughout your life, या फिर जब तक उनकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाता या जब तक वो आपके साथ वो लवी डबी फीलिंग्स के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं तब तक ही वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। ये आप उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जैसा वो आपसे करने के लिए कहते हैं, जो वो आपसे मांगते हैं, आप उनकी हर ज़िद पूरी करते हैं, आप उनकी हर डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। ओके, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। सो इट्स जस्ट लाइक ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने अपनी बातों से आपको अट्रैक्ट कर रखा है, उन्होंने अपने करिश्मा से आपको अट्रैक्ट कर रखा है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है मे बी ही और शी इज़ वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से आप उनसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाते हैं डे बाय डे और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उनके सामने कुछ हूँ ही नहीं। आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप कहीं स्टैंड नहीं करते उनके सामने, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते और आपके पार्टनर जो है वो बहुत अच्छे दिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। पर्सन शुड बी गुड बाय हार्ट। अगर आप दोनों दिल से कनेक्टेड हैं, अगर आप दोनों आत्मा से कनेक्टेड हैं, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए सो दैट आपको भी पता लगे कि उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए वो वैसी ही हैं जैसे आप सोचते हैं, या फिर उनके माइंड में कुछ और चल रहा है और वो सिर्फ चीज़ों को चला रहे हैं आपके साथ जब तक हैं ठीक है, आगे अगर नहीं भी होगा तो ठीक है। तो बिफोर हर्टिंग योर सेल्फ, बिफोर letting your partner backstab you, just take action. Okay, sit and decide what you really want and just be a little judgmental and plan things out for your sake. Okay guys, I hope pile 2 आपको ये reading resonate करे and you take a better wise decision soon. Okay, आपको अगर मेरी readings अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. This is the only way like for the blessings, because
it motivates, it gives you inspiration to make more videos. I am just here to like help people. अगर आप मुझसे रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. माई email ID is pristinehealings@hotmail.com. Okay, bye for now. Let's see you in the next reading. Bye bye.